तो आपने सुना नरोत्तम मिश्रा को। जो गेहूं भीगा है, जो अनाज भीगा है, वो किसानों का नहीं, खरीदा हुआ गेहूं था, सरकार का नुकसान हुआ है। और जो भी किसानों का गेहूं भीगा है उसे सुखाकर फिर से सरकार उसे खरीद लेगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अब बात करेंगे उपचुनाव की, जिसको लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सियासत के दौर में कोरोना की नेताओं को शायद फिक्र नहीं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, इंदौर, भोपाल और सीहोर की, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। नेता चुनाव के चक्कर में कोरोना को भूल गए, उनमें कोरोना का खौफ नहीं रहा। इंदौर बीजेपी ऑफिस में 500 कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। यह बैठक सांवेर उपचुनाव को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें सांसद, मंत्री, विधायक तक शामिल हुए। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं भोपाल की, जहां पर ग्वालियर के बीजेपी नेता बालेंदु शुक्ल कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। वहीं तीसरी तस्वीर सीहोर की है, जहां कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए थे। भीगते अनाज को लेकर मंडियों का दौरा कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ भीड़ नजर आई और यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। तो 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इंदौर में किस तरीके से बीजेपी ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। दूसरी तस्वीर आप भोपाल की देख रहे हैं, जहां पर बालेंदु शुक्ला आज कांग्रेस में पहुंच चुके हैं। यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना के सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट क्षेत्र इंदौर में सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। मंत्री, सांसद, विधायक के सामने कोरोना पर बने नियमों को तार-तार किया गया। इंदौर में बीजेपी ने सांवेर सीट के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, उषा ठाकुर, महापौर मालिनी गौड़ के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मास्क पहने नजर नहीं आए और वे सभी एक दूसरे के करीब बैठे थे। सवाल यह उठता है कि क्या चुनाव की तैयारी में कोरोना के संक्रमण को सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक भूल गए? आम आदमी पर कार्रवाई करने वाली क्या इंदौर पुलिस बीजेपी की बैठक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी जुड़े हुए हैं इंदौर से। अरुण, सवाल यही है, क्या कोरोना संकट के दौर में माननीयों को 2 गज की जो दूरी थी वो जरूरी नहीं रह गई? बिल्कुल, देखिए इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। 3,500 से ज्यादा मरीज यहाँ पर पॉजिटिव हैं और 150 से ज्यादा मरीजों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। इंदौर को रेड जोन में रखा गया है। काफ़ी एहतियात बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका कड़ाई से पालन करने की बात भी कही गई है। लेकिन आप देख सकते हैं माननीयों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सब यहाँ पर मौजूद है, यानी पूरी सरकार मौजूद है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। ना ही मंच पर कुछ नेता मास्क लगाए हैं और कई कार्यकर्ता हैं वो भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। आखिरकार ये लोग क्या करना चाहते हैं? इंदौर में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, रेड जोन में है, मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए। लेकिन सांवेर चुनाव की मीटिंग में इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और माननीय जब ये धज्जियां उड़ाई तो आम आदमी उसको भी देखकर उसका अनुसरण करता है। तो ऐसे में आम आदमी भी इसी तरह नियमों का पालन नहीं करेंगे और कोरोना का संक्रमण फैलेगा। एक तरह से अरुण, जो इंदौर पुलिस है वो आम लोगों पर तो कार्रवाई करती है, लेकिन क्या लगता है आपको जो बीजेपी के नेता हैं, क्या पुलिस इन पर कोई कार्रवाई करेगी? दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए संयम भय कुतवाल तो डर काहे का। जब खुद की सरकार है, मंत्री जी खुद मीटिंग में बैठे हुए हैं, सांसद खुद वहां मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं, तो ऐसे में पुलिस किस पर कार्रवाई करे और कैसे कार्रवाई करे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि पुलिस आखिर कैसे हिम्मत दिखाए कार्रवाई करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जानकारी देने के लिए।